आज से करीब 3 दशक पहले जब टेलीविजन पर रामायण प्रसारित होता था तो सड़कें वीरान हो जाया करती थी। लोग टेलीविजन के आगे साथ बैठा करते थे। रामायण शुरू होती तो बुजुर्ग महिलाएं हाथ जोड़कर ऐसे बैठती जैसे किसी मंदिर में बैठी हों या साक्षात श्री राम ने दर्शन दिए हों। सिर्फ शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी रामानंद सागर की रामायण की वैसी ही दीवानगी थी। इस वीडियो में मैं सोनम आपको रामायण धारावाहिक के राम के बारे में ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं जो आपने शायद कभी सुनी भी नहीं होंगी। पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक समय था जब सारे लोग कामकाज छोड़कर रामायण देखते थे। बिजली ना होने पर भी लोग ट्रैक्टर की बैटरी एडवांस में निकाल कर रखते थे ताकि रामायण देखी जा सके। सिर्फ एक टेलीविजन पर पूरा गांव रामायण देख लिया करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र जो रामायण में है, पर्दे पर उसके साथ अरुण गोविल पूरी तरह न्याय करने में कामयाब रहे। धीर गंभीर, त्यागी और मर्यादित राम। रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल ने राम के रोल को इस तरह निभाया कि दर्शकों ने फिर किसी अन्य किरदार में उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। हालांकि एक बार फिर अरुण गोविल राम के किरदार में दिखाई देंगे। वह अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 में राम के रोल में नजर आएंगे। वर्ष 1987 में रामानंद सागर की टीवी सीरीज रामायण में राम के किरदार को निभाने के बाद अरुण गोविल बड़े पर्दे पर राम बनते नजर आएंगे। यह बात उनके फैंस को रोमांचित करने वाली है, मगर उनके रामायण वाले राम के किरदार को भुलाना आसान नहीं है। टीवी पर रामायण के टेलीकास्ट के बाद लोग अरुण गोविल को ही राम मानकर बैठ गए थे। उनके प्रति लोगों में भक्तिभाव ऐसा था कि अगर अरुण गोविल कहीं सार्वजनिक जगहों पर दिख जाते तो लोग उनके पैर छूने भाग दौड़ते थे। शायद अरुण गोविल के उस किरदार के प्रति लोगों की दीवानगी को देखते हुए ही उन्हें इस फिल्म में मौका दिया गया है। आपको बता दें, ओ माई गॉड 2 में अरुण गोविल को राम के किरदार में लेने की इच्छा अक्षय कुमार ने जताई थी। ओ माई गॉड 2 वर्ष 2012 में आई फिल्म ओ माई गॉड की सीक्वल है। इसमें अरुण गोविल अपना लेजेंडरी किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अरुण गोविल को भले ही लोग राम के रूप में जानते हैं, मगर सुनकर हैरानगी होगी कि इस किरदार के लिए रामानंद सागर ने अरुण गोविल को रिजेक्ट किया था। अरुण गोविल ने द कपिल शर्मा शो में यह मजेदार बात खुद बताई थी। उन्होंने बताया, जब मुझे पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो मैं उनके पास रोल मांगने पहुंच गया। मैंने उनसे कहा मैं राम का किरदार निभाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे देखा और कहा ठीक है, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। जब धारावाहिक के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो मुझे भी बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को मेरा ऑडिशन पसंद नहीं आया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। ऑडिशन में पास न होने पर अरुण गोविल दुखी और निराश हो गए। फिर एक दिन अचानक रामानंद सागर का फोन आया और उन्होंने अरुण गोविल को मिलने के लिए बुलाया। अरुण गोविल के मुताबिक जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, हमें तेरे जैसा राम नहीं मिल रहा है। रामानंद सागर को अरुण गोविल की मुस्कान बेहद अच्छी लगी थी। यही एक वजह थी जिस कारण अरुण गोविल का सिलेक्शन हुआ था। राम का किरदार मिलने के बाद अरुण गोविल ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसके बारे में तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं है। द कपिल शर्मा शो में अरुण गोविल ने एक दिलचस्प किस्सा और साझा किया। उन्होंने बताया, उन दिनों मैं एक तमिल की शूटिंग कर रहा था और इस फिल्म में मैं बालाजी तिरुपति के किरदार में था। मुझे तब सिगरेट पीने का शौक था। एक बार मैं सेट पर ही एक पर्दे के पीछे जाकर सिगरेट पीने लगा। अचानक वहाँ एक शख्स आए और घूरकर देखते हुए न जाने क्या क्या सुना गए। मुझे भाषा समझ नहीं आई तो मैंने पास में ही खड़े एक शख्स से पूछा कि यह मुझसे क्या कह रहे थे। इस पर मुझे पता चला कि वह सज्जन कह रहे थे कि हम तो तुम्हें भगवान समझते हैं और तुम यहाँ बैठकर सिगरेट पी रहे हो। उस शख्स की बात ने अरुण गोविल पर ऐसा असर किया कि उस दिन के बाद से उन्होंने सिगरेट पीनी ही छोड़ दी। अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की। लोगों ने उनके किरदार को इतना प्यार किया कि वह उनके वास्तविक व्यक्तित्व को भी भक्तिभाव से देखने लगे। इस एक किरदार पर लोगों ने बेशुमार प्यार लुटाया, मगर इसके बाद अरुण गोविल के किसी और किरदार को फिर ऐसा प्यार नहीं दे सके। रामायण के बाद भी अरुण गोविल ने कई शो किए, लेकिन राम वाली प्रसिद्धि उन्हें दोबारा नहीं मिली। अरुण गोविल ने इंटरव्यू में बताया था कि रामायण शो इतना सफल हुआ था कि लोग हर घर में उन्हें पहचानने लगे थे, मगर उनके लिए इस किरदार के बाद मुश्किलें बढ़ गई थी।
दरअसल कमर्शियल सिनेमा के लिए निर्माता उन्हें साइन नहीं करते थे क्योंकि उनके अनुसार वो उस रोल में फिट नहीं बैठते थे। मगर अरुण का मानना है कि इस बात को उन्हें कोई मलाल नहीं है क्योंकि लोग उन्हें भगवान राम के तौर पर याद करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 में उनके किरदार को लोग वैसा ही प्यार दे पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कोई और कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।